नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथ, धर्मशास्त्र ब्राह्मणों ने लिखे, ब्राह्मणों के हितों के लिए लिखे और दोस्तों उन्होंने अपने ही हितों के लिए तमाम देवी देवताओं के सृजन किया। मनमाने तरीके से उनके बारे में कथाएं गढ़ दी और फिर इन शास्त्रों में प्रचारित कर दी और उनमें साफ साफ ये दिखा दिया कि देवी देवता जितने भी हैं सब ब्राह्मणों को इष्ट मानते हैं। ब्राह्मण सबसे बड़े देवता हैं। उन्होंने अपने को महीसुर कहा है, भूसुर कहा है, यानी जो भी कुछ हैं इस भूमि के मालिक भूसुर यानी ब्राह्मण हैं। और ये देवी देवता तो उन्होंने दूसरों के लिए, जनता को जो है बताने के लिए कि ये हमारे देवी देवता हैं, इन्हें पूजो, और उन्होंने खुद इनको पूजा है ब्राह्मणों को। तो इस तरह से ये कथा कहानियाँ गढ़ दी गई हैं जिससे ये प्रचारित किया गया, ये अपने को महिमा मंडित किया गया कि ब्राह्मण ही सब कुछ हैं। उनके आगे ये देवी देवता, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी हो, राम कृष्ण आदि जितने भी देवी देवता हैं, ये जो है ब्राह्मणों के लिए ही पैदा हुए हैं और ब्राह्मणों के भक्त समान पैदा हुए हैं। यानी रामचंद्र जी ने भी, कृष्ण जी ने भी, सब ने जो है इनके चरणों की वंदना लिखी है दोस्तों अपने ग्रंथों में। ये पढ़ने से मालूम हो जाता है, आप देख ही रहे हैं। और आज का जो प्रकरण है उसमें हम ये देखेंगे कि ब्राह्मण जो है किस तरह से ब्रह्मा विष्णु शिव जी आदि का कोई मान सम्मान नहीं करने का मतलब नहीं होता। कहीं भी मान सम्मान नहीं करते हैं, बल्कि इनका वो अपमान करते हैं, खुल्लम खुल्ला जो है अपमान करते हैं दोस्तों। और यद्यपि कहते हैं कि हम ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं। विष्णु जी को भृगु ब्राह्मण का जो है दामाद बताया जाता है, लक्ष्मी के पिता बताया गया है। और शंकर जी वैसे अनार्यों के देवता थे और वो जो है वेद विरोधी भी थे, इसीलिए इनको जो है इन ग्रंथों में जो है वो महत्व नहीं दिया गया जो विष्णु जी को और ब्रह्मा जी को दिया गया है। यद्यपि ब्रह्मा जी की भी पूजा बंद करा दी, क्योंकि उन पर जो है सरस्वती के साथ यानी दुराचार करने का आरोप लगा है इन ग्रंथों में, तो उनकी पूजा को जो है निषिद्ध कर दिया गया, सब जगह रोक दी गई। और हमारे देश में पुष्कर के अलावा उनका कहीं मंदिर नहीं मिलता बताया जाता है और उनकी कहीं पूजा भी नहीं होती है। और जो शिव जी हैं वो क्योंकि हिमालय पहाड़ पर्वत कैलाश पर्वत पर रहते थे, जनजाति के इष्ट थे, देवता थे, जनजाति के लोग आज भी मानते हैं, नंगे रहते थे और सांप जो है गले में डाले रहते थे, यानी वो नागवंश से संबंधित थे। और जितने भी असुर बताए गए हैं बड़े बड़े, वो सब जो है उनके भक्त थे शिव जी के, और शिव जी जो है उनके सहायक थे, रक्षक थे। इस तरह से कथा कहानी आती हैं। और वैष्णव जो हैं शुद्ध सात्विक देवता विष्णु जी को बताया गया है और वो वैष्णव के देवता हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि किस तरह से एक ब्राह्मण जिनका नाम भृगु होता है और जिन्हें ब्रह्मा का पुत्र बताया जाता है, शिव जी का भाई बताया जाता है और विष्णु जी का ससुर बताया जाता है, तो वो जो है किस तरह से न अपमान करते हैं देवी देवताओं का। तो देखिए दोस्तों, आज ये प्रसंग जो है बड़ा रोचक है। इससे आपको असलियत मालूम पड़ जाएगी कि ब्राह्मण बड़े हैं कि देवता बड़े हैं। और इसमें दिया भी है, इस प्रकरण में साफ साफ दिया भी है कि ब्राह्मण जो है देवता हैं, इन देवताओं के भी इष्ट हैं। तो ये मैं आपके सामने रखता हूँ अध्याय 89 से, पृष्ठ 693 से, दसम स्कंद से, श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय खंड, गीता प्रेस गोरखपुर से दोस्तों। तो इसमें जो है सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं जैसा कि आपको विदित है, और परीक्षित महाराज जो है सुन रहे हैं। परीक्षित महाराज जी जो है तमाम अपनी जिज्ञासा भरे प्रश्नों को उनके सामने रखते हैं और उनका समाधान करते हुए वो कथा कहानियाँ जो है सुखदेव जी सुनाते रहते हैं। तो इसी तरह की एक कथा कहानी है जिसका शीर्षक है भृगु जी के द्वारा तीनों देवों की परीक्षा। ये आप समझेंगे सुनेंगे तब। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक बार सरस्वती नदी के पावन तट पर यज्ञ प्रारंभ करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्र होकर बैठे। उन लोगों में इस विषय पर वाद विवाद चला ऋषियों में कि ब्रह्मा शिव और विष्णु में सबसे बड़ा कौन है। आज भी हम और आप लोग भी ये प्रश्न उठाते रहते हैं कि ब्रह्मा शिव और
ब्रह्मा, शिव और विष्णु में कौन बड़ा देवता है? तो सरस्वास्तते राजन्यसिंह सत्रमास्तः वित्रका संभूतेषां त्रिस्वधिशेषको महान। श्लोक 1। तो ये विवाद होता है। तो उन लोगों ने यह बात जानने के लिए महर्षियों ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव की परीक्षा लेने की, उनका परीक्षा लिया जाता था, ब्राह्मणों के द्वारा परीक्षा लेने का निर्णय किया गया और उद्देश्य से ब्रह्मा के पुत्र भृगु जी को उनके पास परीक्षक बना करके भेजा जाता है कि जाइए भृगु जी, आप क्योंकि ब्रह्मा के पुत्र भी हैं और श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, आप जाइए और परीक्षा लेके आइए तीनों देवों में और फिर हमें बताइए कि आपको कौन सा देवता जो है सर्वश्रेष्ठ आपके टेस्ट में पास हुआ है, और उसको ही हम फिर सब लोग मिल करके सर्वसम्मति से सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित कर देंगे। तो इस तरह से होता है। तो महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के धैर्य आदि की परीक्षा करने के लिए, देखिए पिताजी के भी धैर्य की परीक्षा लेता है बच्चा, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने पिताजी के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं पहली बार, कि न उन्हें नमस्कार किया और न तो उनकी स्तुति ही की। अब देखिए, कोई हमारा पुत्र, किसी का पुत्र कहीं से आता है काफ़ी दिन के बाद, तो पहली बात तो यह है कि वो हमारी परीक्षा क्या लेगा, हमारा बच्चा है, लेना भी चाहता है चलो किसी के कहने पर, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो आते ही उद्दंडता करे, न प्रणाम करे, न नमस्कार करे, न कुछ पूछे हालचाल, और जो है इसी तरह से पेश आए। तो ऐसे ही वो पेश आते हैं, न नमस्कार करते हैं ब्रह्मा जी को और ना उनकी कोई चरण वंदना करते हैं। इस पर ऐसा मालूम हुआ कि ब्रह्मा जी अपने तेज से दहक रहे हैं, उन्हें क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी को क्रोध आना स्वाभाविक था, सभा में बैठे हुए थे। परंतु जब समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि यह तो मेरा पुत्र ही, अच्छा वो पहचान नहीं पाए थे तो उन्हें क्रोध भी आया, लेकिन जब उन्होंने देखा गौर से तो मालूम पड़ा कि अरे ये तो मेरा पुत्र ही है भृगु, तब अपने मन में उठे हुए क्रोध को भीतर ही भीतर विवेक बुद्धि से दबा लिया, चलो बच्चा अपना ही है। ठीक वैसे ही जैसे कोई अरण मंथन से उत्पन्न अग्नि को जल से बुझा दे, किसी जलती हुई आग को पानी डाल दे, शांत हो जाए, चलो ठीक है यार, इसकी कोई बुद्धि आज दूसरी तरफ फिरी हुई होगी, नहीं किया प्रणाम आदि, कोई बात नहीं, अपना ही बच्चा है, ये ब्रह्मा जी ने निर्णय ऐसा विचार लिया। वहाँ से महर्षि भृगु चले गए। तो वहाँ से भृगु जो है कहाँ पहुँचे, कैलाश पर्वत पर। अब पिताजी की तो परीक्षा हो गई, अब कैलाश पर्वत पर पहुँचे। देवादिदेव भगवान शंकर ने जब देखा कि मेरे भाई भृगु जी आए हैं, देखिए भाई लिखा है, शंकर जी को भाई लिखा है, यानी ब्रह्मा पिताजी बताए हैं, इससे यही सिद्ध होता है। भृगु जी जो है भृगु ब्राह्मण शंकर जी के कौन हो गए, भाई, और शिव जी कौन हो गए, ब्रह्मा के बेटे, पुत्र के समान, भाई हो गए, पुत्र ही हो गए। तब उन्होंने बड़े आनंद से खड़े होकर उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। उन्होंने कहा आओ भाई साहब आओ। शंकर जी जो है खड़े होकर के आलिंगन करने के लिए अपनी भुजाएं फैला दी। तो वो क्या करते हैं, नैच्छत्वम मत्स्योत्थम पथगः इति देवश्चुक्कोपसः शूलम मुद्यम्यम तम हंतु मारेबे तिग्मलोचना। परंतु महर्षि भृगु ने उनसे आलिंगन करना स्वीकार नहीं किया। ना 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 ना, दूर रहो दूर रहो। उन्होंने जो है भृगु ने मना कर दिया कि मैं आपसे आलिंगन नहीं करूँगा, क्योंकि तुम लोक और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो, तुम वेदों को नहीं मानते हो, तुम यज्ञों को नहीं मानते हो, तुम ब्राह्मणी विधि विधानों को नहीं मानते हो, तुम अनार्यों के देवता हो, तुम राक्षसों पर कृपा करते हो। यानी इस तरह से उन्होंने आक्षेप लगाए कि तुम लोक और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलता, नहीं मिलूँगा। साफ मना कर दिया। देखिए शिव जी का कितना अपमान, कोई भाई कितना ही बुरा हो, अरे भाई जब आ रहा है आप उससे मिलने ही गए हैं, इसका मतलब क्या है, या तो आपको मिलने नहीं जाना चाहिए, पिताजी से भी भाई से भी। आप मिलने जा रहे हैं तो कम से कम वो पहल कर रहे हैं तो भाई के नाते आप गले से मिलिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कहाँ का आपका जो है ब्राह्मणत्व रहा। ठीक है, तो भृगु जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर क्रोध के मारे तिलमिला उठे। स्वाभाविक है क्रोध आना, ये एक तो गले मिलने से मना कर देना, दूसरे ये आरोप और लगाना रहे कि तुम तो लोक और वेद की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हो। तिलमिला उठे, उनकी आंखें चढ़ गई शंकर जी की। उन्होंने त्रिशूल उठाकर महर्षि भृगु को मारना चाहा, वो भृगु लेकर के भागे त्रिशूल, वो तो क्रोधी थे ही।
शंकर जी। परंतु उसी समय भगवती सती ने उनके चरणों पर गिरकर बहुत अनुनय विनय की कि महाराज आप ऐसा मत करो, आखिर आपके भाई हैं, आप ऐसा मत करो, भाई के साथ कोई मारपीट नहीं, कोई ऐसा व्यवहार नहीं करिए आप, ये अनुचित है। और किसी प्रकार उनका फिर क्रोध शांत किया पार्वती ने। तब अब महर्षि भृगु जी भगवान विष्णु के वहाँ से भी चले। अब देखिए इन्हीं की खुद की शिष्टता आप देखिए, ब्राह्मण देव भृगु ऋषि ब्राह्मण मुनि किस तरह से पेश आ रहे हैं। अब जो है क्या साहब वहाँ से पहुँच गए विष्णु जी के पास। देखिए वहाँ भी क्या कारनामा करें, वैकुंठ में गए। उस समय भगवान विष्णु लक्ष्मी की गोद में अपना सिर रखकर लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे अपना, लक्ष्मी जी की गोद में सिर रखा हुआ था। ठीक है भाई, आराम कर रहे थे अपना। भृगु जी ने जाकर उनके वक्षस्थल पर एक लात कसकर जमा दी। ये परीक्षा लेनी, ये परीक्षा लेने का तरीका था। भगवान की परीक्षा, विष्णु जी की परीक्षा देखिए, शिव जी की परीक्षा, ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने एक भृगु ब्राह्मण। और क्या कर रहे हैं भृगु जी, जाते ही कसकर लात मार दी। कहाँ तो आराम कर रहे हैं, बेटी उन्हीं की है लक्ष्मी, और उनके सिर रखा हुआ है वक्षस्थल पर। तो वो वक्षस्थल पर एक लात कसकर जमा दी। लक्ष्मी जी की गोद में उनका सिर था, सोते हुए आराम करते हुए विष्णु की छाती पर देखिए वक्षस्थल पर एक लात कसकर जमा दी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ उठ बैठे घबरा के। अरे ये क्या हुआ, कौन आ गया। उठ बैठे लक्ष्मी के साथ और झटपट अपनी सैया से बेड से नीचे उतरकर, सैया क्या थी, वही शेषनाग की सैया थी, समुद्र पे तैरती रहती थी, सोते रहते थे। तो सैया से उठे, नीचे उतरे और मुनि को सिर झुकाया। देखिए मुनि को सिर झुकाया, प्रणाम किया बदले में कि वाह वाह वाह, आप खूब आए महाराज, धन्य हैं आप, आपने खूब कस के लात जमाई मेरी छाती पर। खुश हो गए और भगवान ने कहा ब्राह्मण आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम, आइए ब्राह्मण आइए, अब आपका स्वागत है, आप भले पधारे। वाह, और आपने भली लात मारी, हम तो धन्य हो गए। इस आसन पर बैठकर कुछ क्षण विश्राम कीजिए महाराज, थक गए होंगे आप और पैर में भी चोट लगी होगी, बैठिए आप इस आसन पर बैठिए। प्रभु मुझे आपके शुभ आगमन का पता न था, तभी मैं ऐसी धृष्टता कर बैठा कि लक्ष्मी जी के साथ आराम कर रहा था। पहले से पूर्व सूचना नहीं दी आपने, मुझे कोई पता नहीं था, तो इसलिए मैं जो है थोड़ा लापरवाह हो गया, आपका स्वागत नहीं कर सका, इससे मैं आपकी अगवानी न कर सका, मेरा अपराध क्षमा कीजिए महाराज। महामुने आपके चरण कमल अत्यंत कोमल हैं। यों कहकर भृगु जी के चरणों को भगवान विष्णु अपने हाथों से सहलाने लगे। देखिए कितने महान थे भगवान विष्णु और कितने महान थे हमारे भृगु ब्राह्मण। ससुर साहब दामाद जो है उनके पैरों पे एक तो लात मार दी बेटी के आगे और फिर सहलाने और लगे। विष्णु जी देखिए अपने हाथों से सहलाने लगे। अतीव कोमलो तातो चरणों ते महामुने इत्युक्त्वाम विप्रचरणो मर्दयाना स्वेन पाणिना। 10वां श्लोक। महामुने आपके चरण कमल अत्यंत कोमल हैं। यों कहकर भृगु जी के चरणों को भगवान अपने हाथों से सहलाने लगे। आखिर ब्राह्मण के चरण थे और बोले महर से पुनीह सहलोकम माम लोकपालासम मदगतानः पादोदकेन भवत तीर्थानाम तीर्थ कारणः। 11वां श्लोक। महर से आपके चरणों का जल तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाला है। देखिए कौन कह रहे हैं, ये विष्णु जी क्या कह रहे हैं कि महाराज आपके चरणों का जल यानी ब्राह्मणों के चरणों का जल तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाला है। सुन लो भक्तों, परीक्षित जी सुन लीजिए। अब आप उससे बैकुंठ लोक मुझे और मेरे अंदर रहने वाले लोकपालों को पवित्र कीजिए महाराज। और पवित्र तो कर ही दिया आप में, और क्या और चाहिए क्या आपको। क्या कहते हैं, आपके चरणों का जल तीर्थों को भी तीर्थ बना देता है महाराज। आप उससे बैकुंठ लोक यानी मेरा लोक, ये बैकुंठ लोक ही है, मुझे बैकुंठ लोक को मुझे और मेरे अंदर रहने वाले लोकपालों को
पवित्र कीजिए, प्योरीफाई कीजिए महाराज। भगवान आपके चरण कमलों के स्पर्श से मेरे सारे पाप धुल गए। यानी भगवान विष्णु भी पापी थे, महापापी थे, बहुत पाप कर रखे थे। तो वो आज कहते हैं कि भगवान अच्छा आपने अपनी लात मारी, आपके चरण कमलों के स्पर्श से मेरे सारे पाप धुल गए। देखिए ऐसे थे हमारे भगवान विष्णु। आज मैं लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय हो गया। आज मैं जान गया कि लक्ष्मी मेरे अधीन है। आज पक्का मुझे प्रमाण पत्र मिल गया। अब आपके चरणों से चिन्हित मेरे छप गए, ये चिन्हित हो गया मेरा वक्षस्थल। आपके चरणों से चिन्हित मेरे वक्षस्थल पर लक्ष्मी सदा सर्वदा निवास करेंगी। अब तो बस लक्ष्मी जी यहीं रहेंगी सदा। सुखदेव जी आगे कहते हैं कि परीक्षित, जब भगवान ने अत्यंत गंभीर वाणी से इस प्रकार कहा तब भृगु जी परम सुखी और तृप्त हो गए। सुखी हो गए, तृप्त हो गए, क्यों नहीं होंगे। देखिए भगवान विष्णु तीनों देवों में से एक देव इतनी विनय याचना कर रहे हैं, इतने चरण कमलों की प्रशंसा कर रहे हैं। सारी प्रशंसा करेंगे तो क्यों नहीं भृगु जी खुश होंगे। खुश हो गए, तृप्त हो गए। भक्ति के उद्रेक से उनका गला भर आया, आँखों से आंसू छलक आए और वे चुप हो गए। फिर भी ये नहीं कहा कि सॉरी दामाद जी गलती हो गई, मैं पता नहीं क्या कर बैठा। एक मिनट भी अपराध बोध नहीं हुआ उनके दिलो दिमाग में। परीक्षित, भृगु जी वहाँ से लौट कर चले गए, लौट चले, कुछ नहीं कहा। सारी बातें जो है, सारी स्तुतियाँ विष्णु जी ने की। भृगु जी वहाँ से लौटकर ब्रह्मवादी मुनियों के सत्संग में आए और उन्हें ब्रह्मा, शिव और विष्णु भगवान के यहाँ जो कुछ अनुभव हुआ वह सब कह सुनाया। भृगु जी का अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ। क्यों नहीं होगा, ऐसा कारनामा कोई कर सकता था क्या? केवल भृगु जी ही कर सकते थे, कोई ब्राह्मण ही कर सकता था। उनका संदेह दूर हो गया। तब से वे भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे। क्यों नहीं मानेंगे। शंकर जी तो त्रिशूल से मारने दौड़े थे, ब्रह्मा जी ने भाव नहीं दिया और विष्णु जी के लात मारी तो चरण वंदना कर डाली। इसलिए कह दिया कि भाई देखिए मेरी परीक्षा में केवल विष्णु जी पास हुए हैं, वो ही सबसे श्रेष्ठ देवता हैं और उन्हीं की पूजा होनी चाहिए। हम लोगों के लिए वही जो कुछ है वही है हमारे हितकारी। तब से वे सब ऋषि महर्षि भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे। चुनाव हो गया सर्वश्रेष्ठ, दी बेस्ट, विष्णु इज़ द बेस्ट, क्योंकि वे ही शांति और अभय के उद्गम स्थान हैं। शांति भी है, देखिए शांति तो है ही कि लात खा कर के भी चरण वंदना कर रहे हैं तो वो शांति की खान हो गए। और अभय के उद्गम स्थान है, कोई भय नहीं है उनसे। लात मार दो कोई भय नहीं है, अभय। भगवान विष्णु से ही साक्षात धर्म, यही देखिए धर्म था। साक्षात धर्म कुछ नहीं कहेंगे भगवान जी। ज्ञान, वैराग्य, 8 प्रकार के ऐश्वर्य और चित्त को शुद्ध करने वाला यश प्राप्त होता है। देखिए कौन सा यश प्राप्त हुआ, चरण वंदना कर दी विष्णु जी ने। शांत, समचित्त, कंचन और सबको भय देने वाले साधु मुनियों की वे ही एकमात्र परम गति हैं और नहीं ब्रह्मा और शंकर जी नहीं हैं परम गति। केवल विष्णु जी ही परम गति हैं सभी साधु और मुनियों की। ऐसा सारे शास्त्र कहते हैं, ये और लिख देते हैं, ये ऐसा सारे शास्त्र कहते हैं। ये शास्त्र एक नहीं कह रहा या ये भृगु ऋषि नहीं कह रहे, ये सारे शास्त्र ऐसा ही कहते हैं कि देवाधिदेव तो विष्णु जी हैं। उनकी प्रिय मूर्ति है सत्व, यानी सतोगुणी है उनकी मूर्ति विष्णु जी की। और इष्ट देव हैं ब्राह्मण। देखिए ये देखने की चीज़ है कि सत्वम यस्य प्रिया
मूर्तिर्ब्राह्मणास्तिष्ठं तदेवता और भजन्त्यनाश सह शांता यम वा निपुणम बुद्धयः। 18वां श्लोक है। उनकी ये लेखक लिखता है, पृष्ठ 695, 10वें स्कंद, अध्याय 89 श्रीमद्भागवत पुराण। क्या लिखता है कि उनकी प्रिय मूर्ति है सत्व, यानी उनकी मूर्ति, विष्णु जी की मूर्ति सतोगुणी है, ब्रह्मा जी की रजोगुणी है, शंकर जी की तमोगुणी है। राक्षसों के देवता हैं इसलिए तमोगुणी हैं, संहार के देवता हैं। ब्रह्मा जी रजोगुणी हैं, राजसी देवता हैं, और क्योंकि वो सृष्टि का सृजन आदि करते हैं, और विष्णु जी पालक हैं, वो पालते हैं, तो वो सतोगुणी हैं। तो और इष्ट देव हैं ब्राह्मण, विष्णु जी के इष्ट देव हैं ब्राह्मण, यानी उनके पूज्य कौन है? देवता। इष्ट देव कौन है? ब्राह्मण। ये कहते हैं उनकी प्रिय मूर्ति है सत्व, और इष्ट देव हैं ब्राह्मण देवता। ब्राह्मणाशिष्टम देवता, ब्राह्मण इष्ट देव हैं ब्राह्मण। निष्काम, शांत और निपुण बुद्धि, विवेक संपन्न पुरुष उनका भजन करते हैं। कौन भजन करते हैं? ब्राह्मण नहीं करते, ब्राह्मणों के लिए नहीं, जो हम जैसे निष्काम हैं, शांत हैं भक्त लोग, और निपुण बुद्धि हैं, विवेक संपन्न पुरुष उनका भजन करते हैं। भगवान की गुणमयी माया ने राक्षस, असुर और देवता, उनकी ये 3 मूर्तियां बना दी हैं। भगवान की माया ने तीन मूर्तियां बना दी हैं, राक्षस, असुर और देवता। अब राक्षस और असुर तो एक ही बात है, देवता अलग हो गए। तो राक्षस, असुर और देवता, इनकी ये 3 मूर्तियां बना दी हैं। पता नहीं क्या कहना चाहता है लेखक। इस समय सत्वमयी देव मूर्ति ही, यानी सतोगुणी देव मूर्ति ही उनकी प्राप्ति का साधन है, यानी विष्णु जी उनकी प्राप्ति का साधन है। वे स्वयं ही समस्त पुरुषार्थ स्वरूप हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, सरस्वती तट के ऋषियों ने अपने लिए नहीं, मनुष्यों का संशय मिटाने के लिए ही ऐसी युक्ति रची थी। यानी मनुष्यों का संशय, अपना संशय नहीं मिटाना था कि जाइए प्रभु जी कौन देवता बड़ा है पूछ के आइए, परीक्षा लेके आइए कौन सर्वश्रेष्ठ देवता है। तो ये जो है मनुष्यों का संशय नहीं था, उसको मिटाने के लिए नहीं ये किया था उन्होंने प्लान जो है तैयार, ये किया था मनुष्यों का संशय मिटाने के लिए, अपना नहीं। पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की सेवा करके उन्होंने उनका परम पद प्राप्त किया। कहाँ परम पद प्राप्त किया है? कहाँ कौन सा विष्णु जी की सेवा की है? कहीं नहीं लिखा है। सूत जी कहते हैं, अब सूत जी पे आ गए कि शौनकाद ऋषियों, भगवान पुरुषोत्तम की यह कमनीय कीर्ति कथा जन्म मृत्यु रूप संसार के भय को मिटाने वाली है। ये कथा बिल्कुल इसको सुन लो, ब्राह्मणों की जान लीजिए महिमा, और संसार के भय को मिटा देगी। यह व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी के मुखारबिंद से निकली हुई सुरभिमयी मधुमयी सुधा धारा है, अमृत की धारा है यह कथा। इस संसार के लंबे पथ का जो बटोही अपने कानों के दोनों से इनका निरंतर पान करता है, अपने कानों के दोनों से इनका निरंतर पान करता है, उसकी सारी थकावट जो जगत में इधर उधर भटकने से होती है दूर हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा, ये 10वां स्कंद है, श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसमें आपने देखा कि किस तरह से ब्राह्मणों ने मिलकर के जो है भेजा भृगु ऋषि को कि जाइए तीनों देवों की परीक्षा लीजिए और हमें आकर के बताइए कि उनमें कौन सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी पिताजी थे, उनको नमस्कार भी नहीं किया, चरण बंदन भी नहीं किया, उन्होंने भी इग्नोर कर दिया। चले आए शंकर जी के पास। शंकर जी को ज्ञात हुआ कि भाई आ गए हैं, गले मिलने के लिए, आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी, मना कर दिया कि आप तो वेद विरोधी हो, लोक विरोधी हो, हम आपसे गले नहीं मिलेंगे। उन्होंने त्रिशूल उठा लिया, पार्वती जी ने रोका समझा बुझा के, वहाँ से विष्णु जी के पास आए और वो जो है उनकी गोदी में, लक्ष्मी की गोदी में सिर रख करके विष्णु जी महाराज आराम फरमा रहे थे, जाते ही उनके वक्षस्थल पर लात जमा दी और फिर उन्होंने चरण वंदन किया और दोस्तों बता दिया जा कर के ऋषियों को कि हमारे देवाधिदेव विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं, वो ही हम वैष्णवों के अधिष्ठाता हैं, देवता हैं, परम पूज्य हैं, हमारे कल्याणकारक भगवान हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपने ये प्रसंग सुना श्रीमद् भागवत महापुराण से।
आपको अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। ऐसे ही तमाम प्रसंग जानते रहने के लिए आप सब दोस्तों का हृदय से आभार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।